तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य की खोज करे, पहले धर्म और राज्य की, पहले परमेश्वर सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की धर्म की खोज करे, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक ऐसा वचन लिखा है परमेश्वर ने मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय के 33वें पद में कि हमें खोजना है या हमें पीछा करना है किसका, परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर के राज्य का पीछा करेंगे तो हम जब उसे खोजने जाएंगे तो बाकी सब जो हमें जरूरत है वो सब कुछ हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य होता क्या है, हमें क्या खोजना है, परमेश्वर का राज्य क्या है। When we talk about kingdom of God, या जब हम परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड या परमेश्वर का राज्य, तो उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक राज्य, किंगडम मतलब क्या होता है, एक राज्य जहां पे एक राजा क्या करता है, शासन करता हो, वो किंगडम है। एक देश, ठीक है, या एक नेशन, सिटी, कंट्री, जो भी एक प्लेस, ठीक है, जहां पे एक राजा क्या कर रहा है, शासन करता हो। तो किंगडम ऑफ गॉड मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे परमेश्वर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। सो द नेशन वेयर अ गॉड रेन्स, वेयर द गॉड रेन्स, ठीक है, जो परमेश्वर राज्य करने वाला एक शासन करने वाला एक राज्य, वो है परमेश्वर का राज्य। ठीक है, अ नेशन, अ सिटी और अ कंट्री वेयर आर गॉड या वेयर द गॉड रेन्स, ठीक है, परमेश्वर द्वारा शासन करने वाला एक जगह, एक प्लेस, एक नेशन, एक कंट्री, वो क्या, किंगडम ऑफ गॉड। इतना आप लोग समझ गए होंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें उसकी खोज करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। ठीक है, तो मैं ठीक है, तो आप लोग से मैं एक डिस्कशन अभी हम करेंगे, मैंने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आप लोग में से एक एक लोग, आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में कौन सा एक वर्स, या जैसे हम कहते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो मैंने ये वाला एक वर्स कहा, सीक ये फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड। तो आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम बोलते हैं तो कौन सा वर्स या कौन सा पैराबल या कौन सा संदर्भ, कौन सा बाइबल का वचन आपको याद आता है, एक एक लोग करके एक एक बताते जाएंगे। अभी हमें पास टाइम नहीं है, हमको 8 बजे मीटिंग खत्म करना है। ठीक है, आप लोग कम टाइम निकालोगे उतना मैं कम बोलूंगी, तो उतना आपको जो मिलना चाहिए आज उतना आपको कम मिलेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, आगे इस चीज को हम जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं। तो एक एक लोग करके बोलेगा, मैं नाम, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं नाम लूंगी। तो एक वचन या जल्दी जल्दी आपको 1 या 2 मिनट में बोलना है, आपको क्या परमेश्वर के राज्य जैसा बोलते हैं तो आपको क्या, हम विपिन से स्टार्ट करते हैं। विपिन, आप एक वचन बोलेंगे, आपको जो जल्दी याद आता है, मैंने जो बोला वो छोड़ के। कि मन फिराओ स्वर्ग का राज से निकट आया है। वेरी गुड, सबसे मस्त। ठीक है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट, यीशु मसीह ने हर जगह कहा है। तो यीशु मसीह जब संसार पे थे तो संसार पे यीशु मसीह का प्रचार का एक सेंट्रल थीम, ठीक है, एक सेंट्रल थीम यीशु मसीह का गॉस्पेलाइजेशन का एक सेंट्रल थीम ही क्या था, किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह हर जगह कहा है मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराने के लिए कहा है। तो रिपेंडेंस ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट यीशु मसीह ने कहा है। ओके, अभी नेक्स्ट मेरे डिवाइस में मुझे पूनम का नाम दिख रहा है। पूनम, डरना नहीं है, मैं बहुत सिंपल हूँ, जो आपको जैसा आपको जो याद आ रहा है, सही है गलत है चलेगा, मैं एकदम ऐसा सही सही बोलने नहीं बोले, आपको जो याद आ रहा है, आपके मन में क्या है बस आपको उतना बोलना है। एक दृष्टांत हो सकता है, एक वचन हो सकता है, कुछ भी। परमेश्वर का राज्य आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद वॉइस ब्रेक हो रहा है। में छिपा हुआ जो खजाने के समान। परमेश्वर का राज्य, अभी जा रहा है मेरा? हाँ हाँ, वेरी गुड पूनम, थैंक यू सो मच। परमेश्वर का राज्य खेत में छिपा हुआ, देखो मैं सबका नाम लूंगी तो आप लोग ने जो सोचा, अगर कोई और बोल दिया फिर आपको मिलेगा नहीं, तो मैं नाम लेने से पहले आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, पूनम ने बोला है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है। वेरी गुड, आप लोग को फिर क्या है, सब अच्छे से आता ही है। ठीक है, वेरी गुड। खेत में छिपा हुआ खजाने के समान है, मतलब एक हिडन ट्रेजर है, छुपा हुआ, एक छिपा हुआ एक खजाना है स्वर्ग का राज्य। ओके, जोएल। दीदी सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, यहाँ पे स्वर्ग का मार्ग जो सकरा है, स्वर्ग का मार्ग सकरा है। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। स्वर्ग का मार्ग कैसा है, बहुत नैरो है।
तो उसके मार्ग के बारे में बोला है। तो अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, अगर हमें स्वर्ग राज्य की जो हमारी यात्रा है वो कैसी है, सकरा होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रियंका। प्रियंका आपका वीडियोस ऑफ है, वीडियो ऑफ रखने का परमिशन नहीं है हमारे मीटिंग में, हमने आजकल ये स्ट्रिक्ट किया है। यस। ठीक है, बोलिए। सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, मेरे बिना कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, सारा। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उसी का। सब गूगल ढूंढ रहे हैं क्या बैठ के आप लोग? लग रहा है मुझे, हाँ, किंगडम ऑफ गॉड करके गूगल में सर्च करो, फटाफट वर्सेस मिल जाएंगे। ओके, वेरी गुड। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग का राज्य किसका है? देखो आप लोग ने ऑलमोस्ट बहुत कुछ चीजें कवर कर लिया है। पहले विपिन ने कहा कि मन फिराना है, ठीक है। फिर विसारा ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है। तो जो मन के दीन है उनको क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज्य मिलेगा। जोएल ने कहा कि सकरा है, उसका मार्ग सकरा है। पूनम ने कहा कि वो क्या है? छुपा हुआ खजाना है। ठीक है, और कौन है नेक्स्ट? स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। ऐसे कहाँ लिखा है? जी, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है, ऐसे मुझे नहीं पता। तो 10 कुंवारी वाला चैप्टर में ऐसा लिखा है क्या विपिन? एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ 25 मैथ्यू 25 में कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा। 10 कुंवारी के समान है जो तैयार होके बैठती है, राइट? यस दीदी, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। तब स्वर्ग का राज्य किंगडम ऑफ हेवन विल कुमारियों बी के लाइक समान। द 10 वर्जिन्स। स्वर्ग राज्य 10 कुंवारियों के समान है। उसमें 5 क्या हो गई? छूट गई, और 5 क्या कर लिए? यीशु मसीह तो उठाए। स्वर्ग का राज्य में अगर प्रवेश करना है तो कैसे बैठना है? स्वर्ग का राज्य किसके समान है? मतलब प्रिपेयर के साथ बैठने वालों के समान है। वेरी गुड। ठीक है, स्वर्ग का राज्य एक तैयारी, यहाँ पे एक प्रिपेयरनेस बताए, तैयारी फुल कंटेंट के साथ। ठीक है, कंटेंट मतलब सब लोग प्रिपेयर थे। ये 5 कुंवारी भी पूरे 10 के 10 क्या थे? तैयार थे, लेकिन कंटेंट नहीं था। ठीक है, एक के पास तेल वो नहीं था और 5 लोग के पास था। तो एक प्रिपेयर्डनेस विथ फुल कंटेंट। फुल कंटेंट मतलब हमें पूरी कंटेंट के साथ हमें कैसा है? तैयारी के साथ रहना है। ठीक है, वो भी एक स्वर्ग राज्य में एक पॉइंट है। और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे डिवाइस में लक्ष्मी। देखो मैं नाम नहीं लेंगे, पहले बोल सकते हैं, अब नहीं बोल रहे इसके लिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है। हाँ, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओके, जो प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, जो सताए जाते हैं, तो उनका स्वर्ग के राज्य के लोग क्या कर किए जाएंगे? सताए जाएंगे। तो स्वर्ग के राज्य के लोगों का एक खासियत ये भी है कि हम सताए जाएंगे। वेरी गुड। भी कितना सारा बाइबल के वर्सेस निकल रहे देखो। कोई, मैं चाहती हूँ कोई एक जन ऐसा वाला चीज नोट करे। जेफी शायद नोट कर रही होगी। ओके, अभी नेक्स्ट कौन है? निसी। हाँ जी, स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है। वेरी गुड। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है। उसका बारे में कंटेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वो मेरा एक मेन कंटेंट में एक वर्स है। यीशु मसीह ने कहा द किंगडम ऑफ गॉड इज अमंगस्ट यू, हमारे बीच में स्वर्ग राज्य है। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ओके। अविशा। अविशा, पूजा ने बोल दिया है ना? ओके, देन अविशा एक बाइबल वर्स ही बोलना है। अगले हफ्ते अविशा को एक आधे घंटे का हम एक सेशन देंगे किंगडम ऑफ गॉड के बारे में। विमलेश।
जब तक कोई आत्मा और जल से बपतिस्मा ना ले। वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, निकोदेमोस यीशु ने कहा है जब तक कोई अगर बॉर्न अगेन, जब तक कोई दोबारा जन्म नहीं लेगा, है ना। निकोदेमोस यीशु ने कहा कि जब तक कोई दोबारा जन्म नहीं लेगा, जब तक आत्मा और बपतिस्मा पानी से बपतिस्मा तक स्वर्गराज में प्रवेश। तो बपतिस्मा, तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट हमारा सारे डॉक्ट्रिन्स आ गए, मन फिराव से लेके बपतिस्मा तक पहुंच गए। रेपे ने स्टार्ट किया था मन फिराव से और फाइनली कहाँ तक हमने पहुंचा, बपतिस्मा तक पहुंचा। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आप लोग जानते हैं मन फिराव के बारे में। ओके, तो मैंने इंट्रोडक्शन में जस्ट एक कॉमन चीज कहा, ठीक है, कि किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है। अभी लेट में जुड़ने वालों के लिए मैं, ओके हाँ जेफी बोल नहीं पाएगी वहां पे। जेफी ने वर्स डाला है लाइक मस्टर्ड सीड, परमेश्वर का राज्य एक मस्टर्ड सीड, किसका राई के बीज के समान है, ठीक है। which is smallest seed but grows larger, वो छोटा सा एक बीज है बट ग्रोज। तो यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड के बारे में एक ग्रोथ के बारे में बताए। किंगडम ऑफ गॉड कैसा, उसका नेचर कैसा है, ग्रोइंग इन नेचर है। परमेश्वर का राज्य कैसा है, ग्रोइंग इन नेचर है परमेश्वर राज्य। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने यहाँ पे हम लोग 15 लोग हैं, तो हम 15 ही है ना, ओके 15 लोग हैं। तो हम लोगों ने सबने एक एक वर्स क्या हमने मतलब हम लोग ने 15 लोग ने 15 वचन हमने बोला है, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमें वंस अगेन रिपीट, ओके जेफी नोट कर रही है शायद, मुझे जितना याद में है मैं उतना बोलती हूँ। अच्छा अभी नवीन और सुमन, नवीन बाकी है ना, नवीन? यस दीदी। हाँ नवीन बोलिए, आप एक वचन बोलिए। मत्ती 13 से 16 तक में है नमक और ज्योति के बारे में, कि हम पृथ्वी के नमक और ज्योति है, और राज के बारे में। और एक वर्ष और है 5 का 10 और 11, मतलब कि मसीह के पीछे चलने, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और धन्य हो बोल दिया है शायद, वो लक्ष्मी ने बोल दिया, किसी ने बोला है वो। आगे भी है। और एक वचन और है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना, लूका 8 अध्याय में है। जो प्रतिदिन मेरा क्रूस उठा मेरा पीछे चले, वो क्या है? मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता। और हाँ, बोले तो चेला होने के लिए बोला है ना। आप स्वर्ग राज्य के बारे में मेंशन किया है क्या? नहीं, राज के बारे में और भी वर्सेस है, कई वर्सेस है। मैंने जो टॉपिक ढूंढा था उसमें से ही मैं बोल रहा हूँ। आप एक वचन बोल सकते हो स्वर्ग के राज्य के बारे में जो मेंशन किया हो। जो क्रूस होता है मेरा पीछा होले, वो मेरा चेला होगा। वहां पे स्वर्ग का राज्य मुझे याद नहीं आ रहा। स्वर्ग के राज्य के बारे में एक वर्स हम डिस्कस करें। स्वर्ग के राज्य, स्वर्ग के राज्य के बारे में। और एक वचन ऐसा भी है, मरकुस 10 का 29 और 30 में भी है। उसका वचन है, राज के बारे में लिखा है कि चेलों के बारे में साथ में भी, मतलब चेलों को शायद वो बोलते हैं। 1 मिनट मैं बोलता हूँ, थोड़ा भूल गया वर्सेस। ठीक है, आप निकाल के रखिए। ओके, तो यहाँ पे हमने स्वर्ग के राज्य, पहले मैंने बताया कि किंगडम ऑफ गॉड का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक नॉर्मल, एक लिटरल मीनिंग, अगर कुछ लोग लेट जुड़े उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। एक लिटरल मीनिंग ऑफ किंगडम ऑफ गॉड का मतलब क्या है? जस्ट एक नेशन या तो एक कंट्री, एक प्लेस जहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहे, राज्य कर रहे। अगर उसको हम स्पिरिचुअल रलम में देखा जाए, ठीक है, अगर स्पिरिचुअल रलम में कहा जाए तो स्पिरिचुअल रलम में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, किंगडम ऑफ गॉड द स्पिरिचुअल रलम ओवर विच गॉड रेन्स एज अ किंग। तो हमारे एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक क्षेत्र में जहाँ पे हमारा परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वहां पे राज्य कर रहे, परमेश्वर वहां पे शासन कर रहे। किस लिए?
टू फुलफिलमेंट ऑन अर्थ गॉड्स विल, मतलब परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पे फुलफिलमेंट करने के लिए। जैसे निसी ने कहा था, ठीक है, निसी ने कहा था कि क्या, परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, स्वर्ग का राज्य अमंगस्ट यू, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे वर्सेस का, तो मैं मेरे नोट्स में से बहुत सारी चीजें मैं कट शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग ने कहा कि स्वर्ग राज्य का नेचर हमने पढ़ा, आप लोगों के वचन से आप लोगों ने जो बोला उसमें से ही मैं कोट करके बोल रही हूँ। तो उसमें क्या, किसी ने कहा कि छुपा हुआ खजाना है, तो स्वर्ग का राज्य कैसा है, छिपा हुआ है। फिर ये भी पता होगा आप लोगों को कि स्वर्ग का राज्य ग्रोइंग इन नेचर, ठीक है, मस्टर्ड सीड के कहानी ग्रोइंग इन नेचर है। परमेश्वर का राज्य पावरफुल है। एक वचन, एक पैराबल किसी ने कहा नहीं, वो एक पैराबल यीशु मसीह ने कहा कि एक खेत एक स्ट्रॉन्गर मैन के पास, एक बलवान मनुष्य के पास, उसने क्या करता है, वो अपने सारे खजाना को सेफ रखता है। बट उससे भी एक स्ट्रॉन्गर मैन जब आ जाती है, उससे भी एक बलवान मनुष्य जब आ जाता है, तो क्या कर लेता है, वो उसे छीन लेता है, राइट। तो स्वर्ग का राज्य कैसा है, पावरफुल है, ठीक है। हम शक्ति बलवान लोग उसे छीनते हैं, तो ये कैसा है, स्वर्ग का राज्य पावरफुल है, ठीक है। परमेश्वर का राज्य क्या है, फिर एक मैंने पहले कहा परमेश्वर का राज्य ग्रोइंग इन नेचर है, मतलब एक बढ़ोतरी होती है। परमेश्वर के राज्य में हमेशा क्या होती है, एक बढ़ोतरी होती है। फिर कहा परमेश्वर का राज्य क्या है, पावरफुल है, ठीक है। फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में रोमन्स चैप्टर 7, ठीक है, रोमन्स चैप्टर 14, रोमन्स 14 के 17 में इस प्रकार से वहां पे पौलुस कहता है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट ऑफ राइचियसनेस एंड पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि क्या है, धार्मिकता, पीस और जॉय है। धार्मिकता, पीस और जॉय, ये कहाँ पे लिखा है, रोमियो की पत्री 14 का 17। तो आज मैंने आपने कहा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ध्यान देने के लिए कहा, राइट। तो जब हम यदि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ध्यान देंगे, तो आज मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड इन द अर्थ, मतलब परमेश्वर का राज्य को इस धरती पे स्थापित करना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे थियोलॉजिकल ओपिनियंस है, मैं थियोलॉजिकल नहीं जाना चाहती, ठीक है, मैं उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। और थियोलॉजिकल अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे। तो मैं थियोलॉजी कोई डॉक्ट्रिन्स या मैं थियोलॉजी बेस्ड ही नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उसकी हमारा स्पिरिचुअल रेलम में, हमारे आत्मिक रेलम में वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है, मैं आपको वो बता के देती हूँ, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य इस धरती पे स्थापित करना, ओके। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो एक कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह अभी कहाँ पे, धरती पे है। तो यीशु मसीह ने उस प्रकार से कहा कि यीशु मसीह अभी कहाँ पे, धरती पे है, और वो तुम्हारे बीच में है, क्लियर। तो अभी हम जहां पे मैंने कहा कि एक शहर, एक देश, एक राज्य जहां पर परमेश्वर या अपना स्पिरिचुअल रेलम पे जहां पे परमेश्वर राज्य करता है, वो किंगडम ऑफ गॉड है। तो उस टाइम पे यीशु मसीह कहाँ पे था, चेलों के बीच में था। तो यीशु मसीह ने कहा किंगडम ऑफ गॉड इज अमंगस्ट यू, तुम्हारे पास है, ओके। तो यीशु मसीह कहाँ पे था, चेलों के साथ में था। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह उठा लिया गया, रिजरेक्शन हुआ। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हमें अभी हमारे अंदर कौन है, पवित्र आत्मा है, राइट, पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है। तो यदि मैं ऐसा कहूं कि आपके अंदर यीशु की आत्मा है, ठीक है, तो मैं और आप एक किंगडम ऑफ गॉड है। क्या आप ये मेरे से एग्री कर पाओगे? हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण परमेश्वर का एक राज्य है। सो यू एंड मी आर द किंगडम ऑफ गॉड। इस धरती पे परमेश्वर ने अपना किंगडम ऑफ गॉड कैसे स्थापित किया, मेरे और आपके द्वारा, ठीक है। आप परमेश्वर के राज्य है, मैं परमेश्वर के राज्य हूँ। तो इस धरती पे देखो यीशु मसीह उठा लिया गया, यीशु मसीह ने अपने आत्मा को भेजा, हमारे अंदर बसाया, ठीक है। तो यू आर द किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है। हम क्या है, परमेश्वर के राज्य है, हम परमेश्वर के राज्य है, हमारे अंदर हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। तो एक स्पिरिचुअल रेलम में क्यों अब हम, तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्यों हमें परमेश्वर ने कहा कि सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, हमें इसकी खोज करना है, धार्मिकता की खोज करना है, ठीक है। तो यीशु मसीह, मैं और आप क्या है, आप पहली बात हमें ये क्लियर करना है, मैं और आप क्या है, किंगडम ऑफ गॉड है। आप लोग समझ रहे हो ना, मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रही हूँ,
अगर समझ रहे हैं तो सबका एक थम्स अप या हैंड रेज, कुछ डिवाइस में डाउट है तो आप मुझे रोक सकते हो बीच में, क्योंकि ये एक मैसेज नहीं है, जस्ट डिस्कशन है। समझ रहे हैं? अगर डाउट है किसी को तो मुझे रोक सकते हैं बीच में। सब समझ रहे हैं तो एक थम्स अप सबके डिवाइस में से सारा। समझ रहे हो सब लोग? ओके। सो अगर डाउट है तो मुझे बीच में टोकना, ठीक है? तो मैं और आपके परमेश्वर के राज्य है, ठीक है? यीशु ने कहा किंगडम ऑफ गॉड इज अमंगस्ट यू, ठीक है? सो अभी हमारा रूलिंग अथॉरिटी, मैंने कहा एक राज्य का एक शासन करने वाला परमेश्वर, तो अभी हमारा रूलिंग अथॉरिटी, हम जैसे अगर हमारा अभी एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, पूनम का या सारा का एज अ रूलिंग अथॉरिटी, अभी हमारा जो शासन करने का, लेकिन हमारे ऊपर अभी कौन शासन कर रहा है? परमेश्वर। अगर आप लोग मुझे जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो और हमारा क्या कर सकते हैं, स्पीड में जा सकते हैं। तो हमारा एक रूलिंग अथॉरिटी क्या है? परमेश्वर है, ठीक है? तो हमारा एक आत्मिक ऐसा रलम, ठीक है, एक स्पिरिचुअल रलम, जिस पे कौन रूल कर रहा है? कंप्लीटली परमेश्वर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। कंप्लीटली परमेश्वर हमको शासन कर रहा है, मतलब हमारा एक कंप्लीट क्या है? एक सबमिसिव। किसके लिए सबमिसिव? कंप्लीट परमेश्वर की इच्छा के लिए सबमिसिव। आप जानते हो ना, अगर एक देश है, देश में एक राजा है, तो राजा जो कानून निकलेगा वही प्रजा करेगी, ठीक है? वही प्रजा करते हैं। तो उसी प्रकार से अभी हमारे अंदर, हम परमेश्वर के राज्य है, आप परमेश्वर के राज्य है, तो हम आप अपने आप को एक राज्य समझ लो, या आप अपने आप को एक नेशन समझ लो। उस नेशन पे कौन रूल कर रहा है? हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। मतलब हर चीज, जो कुछ भी वहां पे होगा, किसके हिसाब से होगा? जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, किसके अकॉर्डिंगली होगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर जो चाहेगा, परमेश्वर जो कहेगा, परमेश्वर जो बोलेगा वही होगा। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सबमिसिव को दिखा रहे। सो जब हम लोग पूर्ण तौर से जब वो कंप्लीट सबमिसिव में आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पे स्थापित होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य को इस धरती पे क्या कर रहे हैं? स्थापित कर रहे हैं। समझ में आया? यदि हम आज भी पूर्ण तौर से वो सबमिसिव में नहीं आए हैं, ठीक है, पूरी तौर से, अभी मैं सेवकाई कर रहा हूं ये बोल के सबमिसिव नहीं है, मैं प्रचार कर रहा हूं ये बोल के सबमिसिव नहीं है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो मेरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे? क्या जो मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहे मैं वही कर रहा हूं? जैसे आप इतने सोच, राजा ने एक रूल निकाल दिया तो वो सारी प्रजा को वो रूल फॉलो करना ही है, वो आज्ञा का पालन करना ही है, उसके हिसाब से ही वो कर सकते हैं। तो वैसे हमारे जीवन में भी क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, हमारे भी क्या है? कल्पनाएं है। ये वचन पूरा क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ कल्पना है। तो हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा विल एक स्पिरिचुअल रलम में कंप्लीटली जब हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को लेकर आते हैं, पूर्ण तौर से परमेश्वर की इच्छा के सबमिसिव में जब हम लेकर आते हैं, तो परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा क्या होता है? एस्टैब्लिश होता है। समझ गए? तो हम अपने आप को परमेश्वर इच्छा के लिए क्यों समर्पित करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा क्या हो जाए? स्थापित हो जाए, ठीक है? फिर अभी मैं नेक्स्ट आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ या नहीं हुआ, ये हम कैसे एनालाइज कर सकते? वो उसके फलों के द्वारा एनालाइज कर सकते। मतलब किंगडम ऑफ गॉड का नेचर, तो जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है, ठीक है, टाइम बहुत आगे चला गया, मैं जल्दी से बोलती हूँ। जैसे मैंने कहा कि किंगडम ऑफ गॉड कैसा है? ग्रोइंग इन नेचर है, ठीक है? कैसा है वो? ग्रोइंग है। पहले क्राइटेरिया क्या है? मन फिराओ, ठीक है? अपने मन फिराना, मतलब मन को किसकी ओर फिराना है? स्वर्ग के राज्य की ओर हमें फिराना है। अपने मन को क्या करना है? कंप्लीटली सबमिसिव करना है, ठीक है? उसके अधीन लेके आना है, परमेश्वर के शासन के अधीन में, ताकि परमेश्वर तू ही क्या कर? मेरे शासन कर, तू ही मुझे रूल कर। मतलब हमारे हर थॉट्स, हमारे हर इच्छाएं, हमारे इवन तुम्हारी आत्मिक इच्छा भी क्यों ना हो, तुम्हारी इच्छा जो सेवकाई के प्रति इच्छा है, आत्माओं को तुम्हें क्या करना है? बचाना है। तुम्हें सेवकाई में हमें जो भी आपकी इच्छा हो सकती है,
ठीक है, संसार की अभिलाषाएं प्लस आत्मिक इच्छाएं भी क्यों ना हो, यदि सारी इच्छाएं, ठीक है, सारी इच्छाएं अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन में लेकर आना, ओके। उसके बाद यदि एस्टैब्लिशमेंट, परमेश्वर का राज्य का नेचर कैसा है, वो ग्रोइंग इन नेचर। बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है। एक दृष्टांत है जिसने ने कहा था कि वो मस्टर्ड सीड के समान है, राई के बीज के समान। राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन वो कैसे फैलती है, बहुत बड़ा सा वो फैल जाती है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब जैसे कि हम आटा को जब रखते हैं, नेक्स्ट डे वो कैसा हो जाता है, वो ऊपर जैसा वो फर्मेंट होता है। उसका हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा अभी। आटा कैसे फर्मेंट होता है, आटा कैसे फूक जाती है ना। आटा में हम जब हम डोसा के लिए कैसे हम आटा गूंद के रखते हैं, पीस के रखते हैं, और नेक्स्ट डे क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो वो भी वहां पे भी क्या बता रहा है, एक ग्रोथ को बता रहा है। क्या है, एक ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोइंग इन नेचर है, वहां पे एक ग्रोथ हो रही है। तो परमेश्वर का राज्य में क्या होता है, हमेशा ग्रोथ होता है। मतलब कि आज मैं उद्धार पाई, ठीक है, मेरे द्वारा जब मैं बपतिस्मा ली, जब मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य यहाँ पे स्थापित होगा, तो मेरे द्वारा और भी 10 लोग क्या हो जाएंगे, उद्धार पाएंगे। फिर उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, तो उनके द्वारा और 10 लोग हो जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे ये क्या है, एक ग्रोथ होता है, ठीक है, बढ़ोतरी होती है, परमेश्वर राज्य में बढ़ोतरी होती है। तो अभी मैं आत्मिक रलम पे बात कर रही हूँ, तो आत्मिक रलम पे हमें सोचना है। तो यदि हमारे जीवन में वो ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, यदि हमारे जीवन में वो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें ये समझना है कहीं ना कहीं आज भी हम जो है पूर्ण तौर से सबमिसिव नहीं हुए हैं। आज भी हम अपने जीवन में पूर्ण तौर से अपने आप को समर्पित नहीं किया है। सी कमी घटिया तो होगी, अब कि मेरे जीवन की कमी घटी को बोल के बैठना वो एक एक्सक्यूज है, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ऐसा है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मेरा 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 परिस्थिति ऐसा है, मेरे में ये है, गिल्ट फीलिंग हो, चाहे आपकी गलती को जो एहसास, जो गिल्ट फीलिंग हो, चाहे वो आप अपने आप को जो भी, ये सारी चीजें हम एक्सक्यूज है, वो सिर्फ एक्सक्यूज है। तो यदि आज हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो परमेश्वर का राज्य आज भी हमारे जीवन के द्वारा पूरी तौर से एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है, स्थापित नहीं हुआ है, ठीक है। दाऊद को परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे किंगडम को क्या करूंगा, एस्टैब्लिश करूंगा। दाऊद को क्या कहते हैं, दाऊद इज अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, ऐसे बोलते हैं। मतलब परमेश्वर का हृदय रखने वाला व्यक्ति था दाऊद, ठीक है। तो हमारे जीवन में यदि वो आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो प्रियो मैं आपसे एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि आज भी हम अपने जीवन में पूरी तौर से समर्पित नहीं हुए हैं। आज भी हम अपने जीवन में अपने कुछ चीजों को पकड़ के रखे हैं, पूरी तौर से हम परमेश्वर की उस इच्छा के अधीन पर नहीं आए हैं। यदि ऐसा है तो आज हम अपने आप को परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मैं पूरी तौर से सबमिसिव नहीं हो पा रही हूँ, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मैं अपने हाथों में कुछ चीजों को पकड़ के रखी हूँ, कौन सा क्षेत्र है ऐसा है कि मैं छोड़ना नहीं चाहती, मैं त्यागना नहीं चाहती। मेरे जीवन का कौन सा इच्छा है, कौन सा डिजायर है जो मैं तेरे लिए त्यागना नहीं चाहती, जो मुझे अधीन होने में, पूरी तौर से अधीन होने में मुझे क्या रोक रहा है, मेरी कौन सी सोच रोक रही है, या मेरी कौन सी चिंताएं मुझे रोक रही है। ऐसे क्या चीज है कि मैं तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। सेवकाई भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आप ये कभी भूलना नहीं। आप ये नहीं सोचना कि आपका काम काज, आपका पैसा धन यही है जो परमेश्वर से ऊपर आप कुछ मिनिस्ट्री, मैं सिंपली, आप सब लोग यहाँ पे सेवकाई करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे, पूजा है, लक्ष्मी है, विपिन, नवीन, सुमन, सेवकाई करने वाले लोग बहुत है। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, इवन आपकी मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर के स्थान से ऊपर नहीं देना है। कोई भी चीज पहला प्रायोरिटी परमेश्वर। सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड का मतलब है कि पहला प्रायोरिटी हमारा परमेश्वर, उससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्या आपको आत्माएं चाहिए, आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध बढ़ा दो, परमेश्वर का राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा में पूरी तौर से सबमिसिव हो जाओ, परमेश्वर के हृदय को जानने लग जाओ,
जिस प्रकार से डेविड ने कहा कि डेविड इज अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, मतलब परमेश्वर का हृदय रखने वाला व्यक्ति था, तो बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो अपने जीवन में प्रायोरिटाइज कोई भी चीज को हम परमेश्वर के इच्छा के ऊपर, परमेश्वर से इच्छा से बढ़कर क्या हमारी कोई चाहत है, क्या हमारी कोई इच्छा है जो परमेश्वर नहीं चाहता हो। वो हमारा फ्यूचर प्लान हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता क्या, सबके जीवन में अलग अलग है। तो ऐसे क्या चीज है कि पूर्ण तौर से हमें सबमिसिव होने में रोकता है। तो जब हम पूर्ण तौर सबमिसिव हो जाते हैं, परमेश्वर का राज्य हमें स्थापित होता है और उसके द्वारा क्या हो जाती है, वो हमारे जीवन में वो बढ़ोतरी होती है। ठीक है। और एक बात और, मैं एक पॉइंट मैंने कहा ग्रोइंग इन नेचर, सेकंड एक और बात बोल के मैं यहाँ पे रोकती हूँ, टाइम 8 बजने वाला है। ठीक है। वो है किंगडम ऑफ गॉड इज पावरफुल, शक्तिशाली है। बहुत सारे पैराबल्स यीशु ने कहा, मैंने आपके बीच में एक बार कहा भी है कि किंगडम ऑफ गॉड जो वायलेंट पीपल विल रेडिंग इट, है ना, बलवान उसे छीन लेते हैं। स्वर्ग राज्य को कौन छीनता है? बलवान उसे छीनते हैं। तो यदि हमें स्वर्ग का राज्य को छीनना है तो हमें क्या करना है? बलवान होना है। जैसे जोएल ने कहा कि सकरा है मार्ग, ठीक है, तो सकरा है मार्ग अगर सकरा है तो हमें उस चौड़े सकरा मार्ग से यदि हमें जाना है तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? सबमिसिव करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक बात। दूसरा क्या मैंने कहा? बलवान लोग उसे छीन लेते। तो यदि हमारे पास स्वर्ग राज्य है तो हम क्या है? शक्तिशाली है। सी देखो, अभी मैंने कहा कि आप स्वर्ग राज्य, वी आर द किंगडम ऑफ गॉड, आप किंगडम ऑफ गॉड है, मैं किंगडम ऑफ गॉड हूं, तो ऑलरेडी हम क्या है? हम शक्तिशाली लोग हैं। यस और नो? हम शक्तिशाली लोग हैं। अब आप पावरफुल हो, मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर एक पावरफुल आत्मा बैठी है, मेरे अंदर एक पावरफुल आत्मा बैठा हुआ है, तो मैं पावरफुल हूँ। तो ये रहस्य को हमें समझना है कि हम पावरफुल है, हम शक्तिशाली है। आप शक्तिशाली लोग हैं, अपने को कमजोर ना समझे। हमने स्वर्ग के राज्य को छीन लिया है, जो बहुत लोगों को नहीं मिला, जो बहुत लोगों को नहीं मिला। तो हमने उस स्वर्ग के राज्य को हमने छीन लिया है, तो हम पावरफुल है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम शैतान के हाथों से भी और भी बहुत लोग क्या कर सकते हैं? छीन सकते हैं। मैंने वो पैराबल आपसे कहा है कि एक स्ट्रॉन्गर मैन के पास जब तक उसका ताकत है, वो सारी चीजों को क्या करके रखता है? सेव करके रखता है। बट उससे भी शक्तिशाली एक बंदा जब आ जाता है, ठीक है, देखो अब मैं उसका आपको इस प्रकार से समझा के देना चाहती हूँ कि शैतान ने कुछ लोगों को कब्जा करके रखा है। वो हो सकता है कि आपके पड़ोसी होंगे, वो हो सकता है कि आपके बंधु मित्रादि होंगे, हो सकता है कि वो आपके परिवार में से कोई होगा, माता पिता, जो भी हो। शैतान ने कुछ लोगों को क्या करके रखा है? या तो हमें संसार को ही ले ले, क्या करके शैतान ने छीन के रखा है। बट हम क्या है? हम उससे पावरफुल है, क्योंकि हमारे अंदर क्या करती है? वो आत्मा वास करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब हम शैतान से भी क्या है, हमारे अंदर यीशु मसीह की आत्मा है, तो वी आर मोर पावरफुल, उससे भी स्ट्रॉन्गर है हम। तो उस आत्मा के साथ यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा जब हम में काम करेगी, हम कुछ नहीं, हम केवल एक मनुष्य है, मैं कुछ नहीं, लक्ष्मी कुछ नहीं। जब लक्ष्मी के अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगेगी, हमारा शरीर तो कुछ नहीं है, हमारा शरीर और लोगों के शरीर में क्या डिफरेंस है? वही खून, हमारा भी वही खून। बट हमारे अंदर क्या खासियत क्या है हमारा और उनके बीच में? कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करे। तो हम पवित्र आत्मा को जब हम अलाउ करते हैं अपने जीवन में काम करने, हम कहते हैं परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से सबमिसिव होता हूँ तेरी इच्छा के लिए, तेरी इच्छा पूरी होने दे। हम यीशु के प्रार्थना में देख सकते हैं, दाई किंगडम कम एंड दाई विल बी डन ऑन द अर्थ, मतलब तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी हो। क्या हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि क्या हम अपने ही जिद पे प्रार्थना करते हैं? कई बार हमसे ऐसा भी होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना तो करते हैं, हमारा सारा डिमांड्स रखने के बाद, हमारी सारी डिमांड रखने के बाद हम क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मुझे ये टॉपिक बोलना नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे इस टॉपिक पे लेके जा रहा है, मुझे नहीं पता, मैं प्रिपेयर भी नहीं की थी ये डिजायर वाला टॉपिक। परमेश्वर मुझे इस लेके जा रहा है। मैं कितने बार टर्न होना सोच रही, फिर भी पवित्र आत्मा मुझे उस रूट की ओर लेके जा रहा है। एक्चुअली किंगडम ऑफ गॉड में मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया ही नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा के लिए सबमिसिव हो जाना। परमेश्वर मुझे बार बार वही याद दिला रहे हैं
मैं और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। परमेश्वर की इच्छा के लिए सबमिसिव होना, एक ही चीज आज पवित्र आत्मा हमसे कह रही है। परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को सबमिसिव करना, वो चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आपका करियर ढूंढ रहे हो, शादी ढूंढ रहे हो, आप इवन सेव का ही कर रहे हो। सेव का में पूछो परमेश्वर जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं आपकी इच्छा के हिसाब से कर रहा हूँ। यदि आप परमेश्वर की इच्छा से कर रहे हो तो आपको कोई फिक्र की बात नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपके जब जीवन में स्थापित होगा तो आप पावरफुल रहोगे, आप शक्तिशाली रहोगे, आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। आपके अंदर आपका खुद का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, आपका जो आत्मिक रलम, आप पहले कैसे थे और आज कैसे हो, आप पहले कितना वचन का प्रकाशन पाते थे और आज कितना वचन का प्रकाशन पा रहे हो। आपका इंडिविजुअल, आपका पर्सनल एक स्पिरिचुअल रलम भी ग्रोथ होगा। साथ ही साथ में आपके साथ रहने वालों का भी क्या होगा, स्पिरिचुअल रलम इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। तो इन दिनों में मैं यहाँ पे अभी खत्म कर रही हूँ, आगे नहीं बोलती, अभी नेक्स्ट कभी हम इसकी कंटिन्यू करेंगे। तो इन दिनों में, ठीक है, परमेश्वर स्वर्ग का राज धार्मिकता, पीस और जॉय है, खाना पीना नहीं है। वचन कहते हैं इन दिनों में हम पूरी तौर से अब मेरे जीवन का हम ऐसा निर्णय लेंगे, परमेश्वर पिता मेरे जीवन के द्वारा तेरा राज्य इस धरती पे स्थापित होने पाए। कितने लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पे पूरी हो। कितने लोग अपना जुबान खोल के आप जहां पर बैठे हो अपनी मुंह आवाज निकलना है तो आने दो, चलेगा, आप आजू बाजू को ना देखे। कितने लोग इस प्रकार से कहने को तैयार है कि हाँ परमेश्वर पिता तेरी इच्छा, तेरा राज्य इस धरती पे पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। परमेश्वर का राज्य इस धरती पे पूरा हो। वो छुपा हुआ एक खजाना है, परमेश्वर का राज्य छिपा हुआ है, हिडन है, उससे हमें खोज कर निकालना है, उससे हमें खोज के निकाल। इसके लिए बोलते हैं कि परमेश्वर राज्य को खोजो, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के राज्य को खोजो। हम आज क्या चीज की खोज में है? पवित्र आत्मा यदि हमसे पूछ रहा है तो हम क्या जवाब देंगे? यदि पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है कि आप किसकी खोज में हो, आप आज किसको खोज कर रहे हो? क्या हकीकत में परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हो? यदि आप हकीकत में परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ऊपर शिष्यों से ऐसा कहता है, चैप्टर 6 में ऐसा लिखा है कि शिष्यों को परमेश्वर तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये नहीं सोचना, ये संसार की चिंता नहीं करना। ये सब बोलने के बाद में ये वचन कहता है कि यदि आप स्वर्ग राज्य की खोज करोगे तो खाना पीना रहना जो कुछ भी जरूरत है ये सारी चीजें आपके जीवन में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मिल जाएगा। ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। तो पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि आज हम किस चीज की खोज कर रहे हैं, क्या हम खोज रहे हैं, हम किसकी सर्च में हैं, हम किसको सीख कर रहे हैं। हकीकत में हमें सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा करती हूँ, संडे स्कूल पढ़ाती हूँ या मीटिंग्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो सब ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने हृदय के अंदर, अपने बॉटम ऑफ हार्ट में, अपने हृदय की गहराई में आप पूछो कि मैं आज किसका खोज कर रहा हूँ, किसकी खोज कर रही हूँ, मैं क्या खोज रहा हूँ। क्या हकीकत में परमेश्वर की इच्छा की खोज कर रहे हो? दाऊद कहता है कि मुझे तेरी मार्गों पे चला, मेरे मार्गों में कुछ सही या बुरा चाल है या नहीं तू परख ले, तेरे मार्गों में मुझे चला, भले ही वो सकरा क्यों ना हो, लेकिन तू जब मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे वो सकरा लगेगा भी नहीं। क्योंकि यदि परमेश्वर हमें सकरा मार्ग में चला के वो चौड़ा मार्ग में नहीं जाएगा, हाँ तू उधर से चल के मैं यहाँ से जाता हूँ, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। यदि हमें सकरा मार्ग में चला है तो परमेश्वर भी हमारे साथ ही चल रहा है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ चलेगा तो सकरा मार्ग भी हमारे लिए कैसा होगा, वो चौड़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। तो हमारे सारे कठिन राहें भी क्या हो जाएंगे, रास्ते भी क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। यीशु मसीह कहते मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह के साथ यदि हम पकड़ के चलते हैं तो सारी बोझ क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो हमारे जीवन का जो कुछ भी बोझ है, हम यीशु मसीह के हाथों को थामा है तो हमारी बोझ को उठाने वाला वो है, तो हमारी बोझ क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। आज हम अपने आप को पूरी तौर से
समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, मैं पूरी तौर से परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन के द्वारा स्थापित होने के लिए या एस्टैब्लिश होने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। मेरी चिंताएं, मेरी सोच विचारें, मेरे हर एक काम, मेरी हर एक परिस्थितियां, जो कुछ भी हो, सब कुछ को मैं यीशु मसीह की इच्छा के अधीन में लेकर आता हूँ। और वो कृपा, वो शक्ति, वो जॉय और पीस सब यीशु मसीह के नाम से, और जो कुछ तुम्हें इस धरती पे जरूरत है, यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो हमें सब कुछ हमें मिल जाएगी, सब कुछ हमें मिल जाएगी। तो इन दिनों में हमारा फोकस उस परमेश्वर के राज्य के लिए लगा रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए लगा रहे, परमेश्वर जो कहे वो करने के लिए, जो कानून परमेश्वर निकाले, जो आज्ञा परमेश्वर दे, बस मैं वही करूंगा। उसके लिए अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने जुबान को, अपने आंखों को, अपने कानों को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पण कर दे और कहे कि हाँ परमेश्वर, तू ही मेरा नियंत्रण ले ले, तू ही मेरा पूरा नियंत्रण ले ले। हम अपने आप को छोटा ना समझे, हम उस स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, हम शक्तिशाली लोग हैं। अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। यू आर पावरफुल। I can do all things through Christ who strengthens me. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसके द्वारा? उस मसीह के द्वारा। हम कमजोर नहीं है, थक नहीं जाना है हमें, हमें क्विट नहीं करना है कभी भी, हमें थक नहीं जाना है। हम सामर्थी लोग हैं, हम जैवन से बढ़कर है। इतना पावरफुल हमारा परमेश्वर का राज्य है, हम किंगडम ऑफ गॉड है हम लोग। कमजोर न समझे अपने आप को, शक्ति प्राप्त करे, बलवान प्राप्त करे। और इन दिनों में उस बलवान मनुष्य के समान, जैसे प्रकार से बलवान छीन लेता है, वैसे उस खजाने को हम शक्तिशाली के रूप में उसे छीनने की कोशिश करें, और हम पूरी आशीष पर इस संसार में सारी आत्मिक भौतिक आशीषें परमेश्वर हमें देने पाए। लक्ष्मी हमारे लिए प्रार्थना में अभी सहायता करेगी। लक्ष्मी अनम्यूट करके हमारे लिए प्रार्थना करेगी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वक्त के लिए प्रभु, इस वचनों के लिए पिता प्रभु।